नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि निफ्टी का जो फीस है वो दोस्तों 13,500 से 14,000 के लेवल पे हमेशा ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बात की जाए सेंटीमेंट की तो हमें बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों उसी बीच में आपको पता है कि प्रीवियस मंडे में एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे निफ्टी ने 300-400 पॉइंट का डिप लगाया था। वही होता है फ्रेंड्स कि जब निफ्टी बहुत हाई वैल्यूएशन में चला जाता है तो मार्केट को कोई ना कोई रीज़न चाहिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो, जहाँ पे बियर थोड़ा हमला करें। वहाँ पे फ्रेंड्स कोई भागा हुआ स्टॉक आपके लिए रिस्की हो सकता है, जहाँ पे ऐसा नहीं गारंटी नहीं है कि जो भागा हुआ स्टॉक है और नहीं भागेगा। ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेना थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन दोस्तों कोई भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक आगे फर्दर नहीं भाग सकता। ऑफकोर्स भागता है, बिकॉज आपने देखा कि निफ्टी गिरा और गिर के अपना नया हाई लगाया। लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े निवेशक हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कुछ ना कुछ रूल को फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों एमओएस बहुत बड़ा हथियार है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने आज शेयर भी किया कैसे बिलीनियर जो पता है आपको दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के जो जॉइंट एमडी हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए रामदेव अग्रवाल जी की, उनके दोस्तों 10 मंत्र हैं। तो भाई सबसे पहला मंत्र ही हमें एमओएस दिखाई पड़ता है। तो एमओएस वाले स्टॉक पे निवेश करना बहुत ही लाभदायक होता है, बिकॉज वहाँ पे हमें डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई देता है और अप साइड बहुत ही ह्यूज। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मुझे कौन से स्टॉक में ये सिनेरियो देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इतना से ही काम नहीं चलेगा। मैं कौन कौन से पैरामीटर को पढ़ के जज करके इसको पिक कर रहा हूँ दोस्तों, उसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में आप इस पर बेट खेल सकते हैं। ये ज़रूर दोस्तों बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा। और मुझे यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 का दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मुझे रिस्क 1 दिखाई पड़ता है तो उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड 10 दिखाई पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात कीजिए दोस्तों कंपनी की आईटीसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाई आज के दिन हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों एक कॉन्सोलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 52 जो लो है वो बहुत ही कम हो चुका था। 134 तो दोस्तों ये स्टॉक गिर चुका था। 52 हाई आप देख सकते हैं 243 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका प्रीवियस 52 हाई देखिएगा 2 साल पहले का, तो 300 के ऊपर भी स्टॉक हुआ करता था। लेकिन ये उसको बाद में बताऊंगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो भाई 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, एक बड़ी कंपनी है। आपको मैं आगे बताऊंगा। डिविडेंड देख सकते हैं दोस्तों, 1115% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि शानदार बात है। डिविडेंड दोस्तों जो यील्ड है वो हमें कितना दिखाई पड़ रहा है, 4.84। फेस वैल्यू 1 होने के कारण दोस्तों हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल रहा है। बात की जाए इंडस्ट्री पी कितना है, 17। और ये कितना पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, 19 पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अपने इंडस्ट्री पे से कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यस, फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। डिलीवरी से हमें प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रही है। एक बार थोड़ा देखिएगा दोस्तों, इसमें इंस्टीट्यूशन का क्या होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें वही कहानी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोनों कंपनियां हैं। उसमें से आईटीसी भी एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोमोटर होल्डिंग नील है। लेकिन एक बात तो देखिएगा, एफआईआई का और डीआई का होल्डिंग दोस्तों दोनों मिला दें तो आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग बहुत ही बेहतरीन होता है। 88% से भी ऊपर एफआईआई और डीआई ने माल लेकर रखा है। बात की जाए निवेशक की दोस्तों, जो रिटेल निवेशक होते हैं 10% से भी ऊपर का स्टेक है, एक भी परसेंटेज नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बार थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग देखा डीआई का, जिसमें डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसी हिसाब से दोस्तों इंश्योरेंस भी उसी में आते हैं। तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, 21% का इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक लेकर रखा है। तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है कि जो इंस्टीट्यूशन का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। कंपनी सेल्स कितनी करती है आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्स नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो प्रॉफिट नहीं। तो हमें दोस्तों बेट खेलना है किस पे, सेल्स पे। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि कंपनी एक सेल्स नहीं करती है। कंपनी के सेल्स टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं। 2019 से 2020 में कंपनी के सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में अच्छा खासा चलाएंगे, थोड़ा मोड़ नहीं दोस्तों। 12,824 रुपीज़ इन करोड़ से, रुपीज़ इन मिलियंस नहीं से कितना हो चुका है, 15,584 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ी छलांग है। एक बार थोड़ा 2019 से 2020 में कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लस है उस पर ध्यान दे दीजिएगा। कंपनी के 2019 में कितने रिजर्व थे, 55,000 करोड़ के थे। और इस बार कितने के दोस्तों, 2020 में 62,000 करोड़ की कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतना मार्केट कैप बेहतरीन, इतने अच्छे सेल्स देती है, लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड लगती है। यस, मैं उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे कितना ह्यूज रिजर्व और सरप्लस दिखाई देता है कंपनी के 2019 में। ये दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक करता हूँ। आपने देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने 25 सालों के लिए 25 स्टॉक चुने, कैसे एचटीएफएल का 14 से ज़्यादा स्टॉक हमको देखने को मिला। लेकिन उसमें दोस्तों एक चीज़ कॉमन थी, आरओई
जितना स्टॉक को उन्होंने चुरा कितना 15 प्लस था भाई। क्यों? तो उनमें दोस्तों वैल्यू दिखाई पड़ी। तो इसका एक बार आरओई चेक करिएगा दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि यही असल होती है कि आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो भाई 23 का है, जो कि 21 से मीन्स 2019 से दोस्तों 23 का हो चुका है 2020 में। बात की जाए आरओसी की तो वो भी हमें 30 के लगभग दिखाई पड़ती है। करेंट रेशियो एक बार तो देखिएगा 4.13, बहुत ही बड़ी नंबर है दोस्तों, 1.5 से ऊपर सही होता है। और डेट एकदम नहीं, नील है दोस्तों। तो शुद्ध डेट फ्री कंपनी है, तो आपको घबराने की बात नहीं है कि कंपनी पे कर्जा है एंड ऑल। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के आरओई बेहतरीन है, कंपनी के जो प्रॉफिट है बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी सही है। कंपनी इतनी बड़ी मेहमत है, इतना डिविडेंड बांटती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको बहुत मार्केट में इग्नोरेंस किया जाता है। क्यों? तो इसमें उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे बात की जाए इंश्योरेंस का बहुत ही स्टेक है, और जनरली ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो 4 साल से इनके दोस्तों जो सेल्स हैं उसमें बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि सेल्स के नंबर उतने ट्रेमेंडस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो ख़राब नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े कंपनी की बात की जाए, रिलायंस तो इसी रफ्तार से बढ़ते हैं, लेकिन यस उसमें न्यूज़ का हमेशा सिलसिला होता है, इसलिए मार्केट में बहुत ही वोलेटाइल है। लेकिन दोस्तों 17 के पी पे और क्या चाहिए आपको देखने को मिल सकता है। 17, 18, 19 और 20 में इनके प्रॉफिट भी कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़े हैं, ये भी आपको नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। जहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो उधर पे जो एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं 83% एनालिस्ट का रेटिंग है कि भाई आप इसमें फर्दर बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। कि एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक, कितना 83% का दोस्तों मानना है। और ग्राफ दोस्तों कोई ख़राब ग्राफ नहीं है। यस हमें दोस्तों उतना रॉकेट देखता हुआ नहीं मिलता, लेकिन यस थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, बिकॉज आपको पता है कि 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड होता है, बहुत ही बेहतरीन है, और यही आपको नोट करना चाहिए। तो हमें बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से बहुत गिरा हुआ अभी भी देखने को मिल रहा है, जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ज़रूर करेगा। और आप देख सकते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक था, और इतने बार दोस्तों इन्होंने बोनस दिया है, जहाँ पे आपके मल्टीपल स्टॉक्स हो चुके हैं, एक का स्टॉक डबल डबल का 4 गुना। तो इस हिसाब से कंपनी ने बहुत बार बोनस दिया है। और बात की जाए बोनस को हटा दिया जाए तो भाई बहुत ही बड़ा प्राइस हुआ करता था, लेकिन बोनस के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस छोटा दिखाई पड़ रहा है। और इतने कम अवधि में दोस्तों 2000 साल से अभी भी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1 लाख को बनाए हैं 10 लाख। लेकिन आप इसमें डिविडेंड मत भूलिए, जहाँ पे आपका पैसा ही बढ़ रहा है और टाइम टाइम दोस्तों एक डिविडेंड मिल रहा है। आप हमेशा पूछते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें कंटिन्यूसली डिविडेंड भी आए साल में और वो ग्रोथ भी करे, तो भाई ये सही में एक आपका बेट बन सकता है, जहाँ पे लो बहुत रिस्क। एक बार थोड़ा इनके प्रोडक्ट्स चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इंडिया किंग, क्लासिक, टोबैको, टी फॉर टोबैको ही होता है दोस्तों आईटीसी में, नेवी कट है, आशीर्वाद आटा है, सन फीस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनके होटल के बिजनेस है, इनके सिगरेट्स के बिजनेस है, इनके एफएमसीजी के बिजनेस है, इनके दोस्तों एग्रो केमिकल जो प्रोडक्ट्स है उनके बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं, जो एग्रो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो भाई कंपनी छोटी मोटी नहीं दोस्तों, डाइवर्सिफाई बिजनेस है, और सही में टारगेट्स ब्रोकर्स के बहुत ही अप दिखाई दे रहे हैं। एक दिन के चार्ट पे दोस्तों अगर आपको एनालिसिस करूँ तो हमने कितने बार, अगर आपको अच्छे से याद है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने 166 पे, 170 पे, 180 पे कितने बार आपको बोला कि आप इसमें खरीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। उस लेवल से स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी दी है, और आप देख सकते हैं कि उधर से 30% भाग गया। हम लोग को दोस्तों वही अल्टीमेट बॉटम दिखाई दे रहा था। यस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो, तो ये इस लेवल को फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करें। बात की जाए 200 का लेवल, लेकिन फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि अब जिसका वेट कर रहे हैं 167, 170, तो ये इस लेवल पाएगा बिल्कुल नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि इसका बॉटम बन चुका है। यस मार्केट में अगर भूकंप ही आ गया तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट इस तरह स्टेबल रहा तो मुझे वो लेवल्स पॉसिबल होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर ये 200 का लेवल फिर से आता है दोस्तों, तो वो सही में आपका लक होगा, बिकॉज वहाँ पर आपको सुपर एमओस मिलेगा। तो इतने अच्छे फंडामेंटल से इतनी अच्छी डिविडेंड देती है, तो और क्या चाहिए। आपने देखा कि कैसे अपने ये ट्रेंड को सपोर्ट बना के दोस्तों अप साइड ही जर्नी कर रही थी। उसके बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल कब है, प्रीवियस मंडे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों हमें सेकंड लॉकडाउन देखने को मिला था, जो कोविड सेकंड का स्ट्रेन से, कहाँ पे यूके में बहुत सारे फ्लाइट्स बंद हो गए थे। तो इसीलिए इसने दोस्तों अपने उस लेवल को तोड़ा, उस सपोर्ट को तोड़ा, और इधर पे एक साइडवेज में जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन फिर से ये दोस्तों 215 और 217 का लेवल है, उसको ज़रूर क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों कंसोलिडेशन साइडवेज स्टॉक का बहुत ही बेहतरीन जरिया हो, जहाँ पे स्टॉक स्टेबल हो जाए, वही दोस्तों कंसोलिडेशन उसको बहुत ही मजबूत बनाता है। तो स्टॉक को कंसोलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि इधर पे कैसे स्टॉक एक ओवर बॉट जोन पे चला गया था, उसके बाद करेक्शन हुआ, बेरिश दोस्तों क्रॉस ओवर जनरेट हुआ। ये सब नहीं पता तो जाइए मेरे जो नीचे दिए गए लिंक है उस पर ज़रूर दोस्तों क्लिक करिएगा, तो आपको उसका जो ट्यूटोरियल है मिल जाएगा, कैसे मैकडी, आरएसआई, बोलिंजर बैंड को यूज़ करके हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एनीवेज तो हमें डेविएशन दोस्तों कितना दिखाई पड़ रहा है, 2-3% का ही दिखाई पड़ रहा है, 20 और 2 का हम लोग डेविएशन ले काम कर रहे हैं। तो एनीवेज तो हमें दोस्तों इस स्टॉक में जो डाउन साइड है वो लिमिटेड दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ,
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको मंथली कैंडल में एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे मंथली कैंडल में अभी तो दोस्तों एक बॉक्स से निकलने की अब कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको बॉक्स इस तरह बना दूं तो फ्रेंड्स ये बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बॉक्स से निकलता है तो हमें तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आपने देखा है कैसे ये 300 को सस्टेन करने ही वाला था, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद भाई कोरोना ही आ गया था। लेकिन अब की बात की जाए तो यहाँ पे मैकडी ने दोस्तों क्लियर कट थोड़ा सा, अगर ये महीना कंप्लीट होगा तो हमें देखने को बनता है क्या इसको बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता है। अगर होता है फ्रेंड्स, कैसे हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं वो छोटे बन रहे हैं और एक बार ऊपर बनना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे आपको 30-40 रुपये का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये स्टॉक आपका बजाज फिनेंस की तरह, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरह, नवीन फ्लोरिंग की तरह, दीपक नाइट्रेट भाई का नहीं दोस्तों। आपने देखा कि 4 से 5% का डिविडेंड ये हर साल अपने इन्वेस्टर्स को बांट देती है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी स्टेबल कंपनी, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। ये स्विंग ट्रेड करते हैं तो अपना दोस्तों एसएल लगाना ना भूलिएगा। हो सके तो अपने एसएल को 199 आपको लगता है कि हिट हो जाएगा तो 197 लगा के फर्दर 240 या फिर 250 पॉइंट के लिए, मीन्स 230-40 पॉइंट के लिए अपसाइड कर सकते हैं, जो हमें 240-250 देखने को मिल सकता है अपकमिंग टारगेट्स। लेकिन मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक अभी भी एक अंडर प्राइस में मिलता है और ये 200 का नीचे मिलता है तो आपको उठा लेना है। उधर पर मुझे सुपर एमोस दिखाई पड़ती है, ऐसे स्टॉक जहाँ पे दोस्तों इनके आरओई बेटर है, इनके ग्रोथ सही है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन, इनके दोस्तों ब्रांड बहुत ही अच्छी है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना डाइवर्सिफाई बिजनेस है, ऐसी कंपनी मुझे लगता है बहुत ही इनके संग नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन ऐसी कंपनी को उठाना बनता है और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी कंपनी ही आपको रिवॉर्ड करती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम में याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ टॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।